साथियों, यूट्यूब के चैनल हाई स्कॉलर पर आप सभी का स्वागत है। रोज की भांति आज भी हम यूपीएसआई जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आपकी सेवा में उपस्थित हो चुके हैं। और आइए हम लोग आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर है, सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 के अंतर्गत धारा 69A से संबंधित है। ए विकल्प दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर की विधियां। बी दिया हुआ है सूचना तक सार्वजनिक पहुंच को अवरुद्ध करने की प्रक्रिया। सी दिया हुआ है साइबर आतंकवाद की परिभाषा। और डी दिया हुआ है डाटा के एन्क्रिप्शन के नियम। तो सूचना प्रौद्योगिकी में अधिनियम 2008 के अंतर्गत धारा 6A किससे संबंधित है? तो यह सूचना तक सार्वजनिक पहुंच को अवरुद्ध करने की एक प्रक्रिया होती है। अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। फीडे विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 के ओपन वर्ग के विजेता बने हैं। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, करंट का इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ए दिया हुआ है रमेश बाबू प्रांगनंदा। बी दिया हुआ अर्जुन एरिगैसी। सी दिया हुआ है विदित गुजराती। और डी दिया हुआ है प्रणव वेंकटेश। तो दूसरे प्रश्न के सही उत्तर की अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रणव वेंकटेश जी हैं। अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। और तीसरा प्रश्न है, ATMS एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ATMS एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट से संबंधित कौन सा कथन सही है पूछा जा रहा है। ए विकल्प दिया हुआ है यह केवल टोल कनेक्शन के लिए उपयोग किया जाता है। बी दिया हुआ है केवल ग्रामीण सड़कों पर लागू होता है। बी दिया हुआ है यह घटनाओं की शीघ्र पहचान और निगरानी में सहायक होता है। और डी दिया हुआ है यह केवल ट्रैफिक लाइट को कंट्रोल करता है। तो तीसरे प्रश्न के सही आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो यह घटनाओं को पहचान और निगरानी में सहायक होता है। अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 में ग्रामीण क्षेत्रों में खाली स्थान है और शहरी क्षेत्रों में मुआवजे की दर क्या निर्धारित की गई है? ठीक है, तो देखिएगा 2 गुना 1.5 गुना। बी दिया हुआ है 4 गुना 2 गुना। सी दिया हुआ है 3 गुना 2 गुना। बी दिया हुआ है 1.5 गुना 4 गुना। तो प्रश्न को एक बार फिर से हम लोग पढ़ते हैं जरा सा। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 में ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में मुआवजे की दर पूछा जा रहा है। तो इसके सही उत्तर की अगर हम लोग बात करेंगे तो 4 गुना और 2 गुना है। अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 5वें प्रश्न की तरफ। पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम किस स्तर का विषय है? ए दिया हुआ है केंद्र सरकार का विषय। बी दिया हुआ है समवर्ती सूची का विषय। सी दिया हुआ है राज्य सरकार का विषय। और डी दिया है पंचायत स्तर का विषय। तो 5वें प्रश्न के सही उत्तर की अगर हम लोग बात करेंगे तो सी विकल्प होगा राज्य सरकार का विषय। 6वां देखिएगा प्रश्न। पेरिस समझौता का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए विकल्प दिया हुआ है समुद्री प्रदूषण कम करना। बी दिया हुआ है वनों की कटाई रोकना। सी दिया हुआ है वैश्विक तापमान वृद्धि को सीमित करना। और डी दिया हुआ है कार्बन कर लगाना।
तो छठे प्रश्न के सही उत्तर की अगर हम लोग बात करेंगे तो वैश्विक तापमान वृद्धि को कम करना है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। मलेरिया खाली स्थान है परजीवी के कारण होता है। मलेरिया किसके कारण होता है? ए विकल्प दिया हुआ है ट्रिपैनोसोमा, बी दिया हुआ है प्लाज्मोडियम, सी दिया हुआ है लाइशमेनिया और डी दिया हुआ है साल्मोनेला। तो मलेरिया परजीवी जो होता है प्लाज्मोडियम के कारण होता है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आठवां प्रश्न है डीएनए का पूरा नाम क्या है? ए विकल्प दिया हुआ है डी डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, बी दिया हुआ है डायनेमिक न्यूक्लिक एसिड, सी दिया हुआ है डाई ऑक्सीन न्यूक्लिक अम्ल, डी दिया हुआ है डायनेमिक न्यूक्लियोटाइड एसिड। तो डीएनए का पूरा नाम जो होता है डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नौवें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन से नेता फराजी आंदोलन 1804 से जुड़े थे? ए विकल्प दिया हुआ है हाजी शहीदुल्लायत, बी दिया हुआ है दादू मियाँ, सी दिया हुआ है नौवा मियाँ और डी दिया हुआ है ये सभी। तो नौवें प्रश्न के सही उत्तर की अगर हम लोग बात करेंगे तो फराजी आंदोलन 1804 पूछा जा रहा है। तो फराजी आंदोलन 1804 में ये हाजी शरीयतुल्लाह, दादू मियाँ और नौवा मियाँ ये तीनों लोग जुड़े हुए हैं, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ और 10वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अत्याचारों की रोकथाम हेतु राष्ट्रीय हेल्पलाइन 14566 खाली स्थान है मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। किस मंत्रालय द्वारा यह स्टार्ट की गई है? देखते हैं। ए विकल्प दिया हुआ है गृह मंत्रालय, बी दिया हुआ है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, सी दिया हुआ है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, डी दिया हुआ है विधि एवं न्याय मंत्रालय। तो यह जो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। 11वां प्रश्न है वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप इनमें से कौन सा है? ए है देवनागरी, बी है खड़ी बोली, सी है अवधी और डी है ब्रजभाषा। तो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप जो है वो खड़ी बोली है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा के किस भेद को सूचित करता है? ए विकल्प दिया हुआ है जातिवाचक, बी दिया हुआ है भाववाचक, सी दिया हुआ है समूहवाचक और डी दिया हुआ है व्यक्तिवाचक। तो आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा के किस भेद को सूचित करता है? तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 13वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ए है भाषा, बी है आभार, सी है दया और डी है माया। तो कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग की बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर देखिएगा आभार जो है यह पुल्लिंग शब्द है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। 14वां प्रश्न है सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। निश्चित रूप से आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करिएगा।
तो देखते हैं सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष हुआ है। ए विकल्प दिया हुआ है 1900 से, बी है 1920 से, सी है 1968 से और डी है 1947 से। तो सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन की बात करेंगे तो यह सन 1900 से प्रारंभ हुआ है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस शब्द में दोनों वचन समास रहता है। कौन सा शब्द है जो दोनों वचनों में समास रहता है। ए है तोते, बी है कुटी, सी है सरसों, डी है कथा। तो 15वें प्रश्न के सही उत्तर की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो सरसों होता है, सरसों होता है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा, जो कि दोनों वचनों में क्या होता है, समान रहता है। 16वां प्रश्न है, चिर जीवो जोट जुटे, क्यों स्नेह गंभीर, को घटिए वृष भानुजा, वो हलधर के बीट। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और परीक्षा में भी लगभग सभी परीक्षाओं में आप देखेंगे वनडे एग्जाम्स में पूछा जाता रहता है यह प्रश्न। चिर जीवो जोटी जुटे, क्यों स्नेह गंभीर, को घटिए वृष भानुजा, वो हलधर के बीट। तो यहाँ पर देखिएगा ए विकल्प दिया हुआ है अनुप्रास अलंकार, बी दिया हुआ है श्लेष अलंकार, सी दिया हुआ है यमक अलंकार और डी दिया हुआ है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो 16वें प्रश्न के सही उत्तर की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ श्लेष अलंकार है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। निम्न में से स्वर्ण शब्द का विलोम बताइए। ए है परम धाम, बी है बैकुंठ, सी है देवलोक और डी है नरक। स्वर्ग शब्द का विलोम पूछा जा रहा है। तो स्वर्ग शब्द का विलोम जो होता है वह नरक होता है, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। 18वां प्रश्न है, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ किसे माना जाता है। ए है रामलला नहछु, बी है पृथ्वीराज रासो, सी है आनंद मक, डी है परीक्षा गुरु। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ किसे माना जाता है, तो वो है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, जो कि चंद्रवरदाई जी की रचना है। पृथ्वीराज रासो जो है चंद्रवरदाई की रचना है। तो यहाँ पर बी विकल्प हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की तरफ। 18वां तो हो चुका है, 19वां। रवि तुमसे मोबाइल पर बात करूंगा, इस वाक्य में मोबाइल पर किस कारक में प्रयुक्त पद है। ए है अधिकरण, बी है संबंध, सी है अपादान कारक और डी है करण कारक। तो देखिएगा यहाँ पर रवि तुमसे मोबाइल पर बात करूंगा, इस वाक्य में मोबाइल पर अधिकरण कारक होगा, मोबाइल पर जो है अधिकरण कारक होगा, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। और आज के सेशन के अंतिम प्रश्न यानी कि 20वें प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध वर्तनी शब्द युग्म है। तो शब्द युग्म पूछा जा रहा है, कौन सा शुद्ध है। ए विकल्प दिया हुआ है बारात बसंत, बी दिया हुआ है बारात बसंत। देखिएगा अंतर कहाँ पर है, ये बारात वसंत है वह है, ये बारात बसंत है ब है। सी दिया हुआ है बारात वसंत और डी दिया हुआ है बारात बसंत। इन चारों में कौन सा जोड़ा, कौन सा युग्म सही है, ऐसा हमें बताना है। तो देखिएगा बारात होता है, बारात, ठीक है ना, बारात, और बारात के साथ कौन सा सही है, वसंत।
बसंत नहीं होता, हम लोग बसंत कहते हैं, वसंत होता है, ठीक है ना। तो बारात भी नहीं होता है, वारात भी नहीं होता है, बारात होता है। शुद्ध शब्द जो है वह बारात है और वसंत, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। तो साथियों, कैसे लगे प्रश्न आपको? हमें निश्चित रूप से अपने सुझाव दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिएगा, साथ में शेयर भी करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, ताकि यह वीडियो उन लोगों तक भी पहुंच सके जो परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं। तो इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। कल फिर महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हमारी मुलाकात इसी चैनल पर इसी समय होगी। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल हाईवी स्कॉलर पर। धन्यवाद।